सर, जो सागर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा 950 से ऊपर निकल चुका है, तो ऐसे में जो दिखाई दे रहा है कि अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो चूक कहाँ हो रही है, किन लोगों से हो रही है, या कहाँ कमी रह रह पा रही है। जैसे ये भी सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य अमला अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, लेकिन अब बाकी लोग भी इस मैदानी जगह अमले से हट गए हैं, दूसरे विभाग जो साथ में लगे हुए थे। तो आप क्या बताना चाहते हैं इसमें कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो काम किया जा रहा है और इसमें जिला प्रशासन की नेतृत्व में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे आरआरटी और मोबाइल यूनिट्स बनी हुई हैं, फीवर क्लिनिक्स बनी हुई हैं, ज़िले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे नगर निगम में 7 एमएमयू बनी हुई हैं, 7 आरआरटी बनी हुई हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे जितने पॉजिटिव केस निकलते हैं वो एक ही दिन में हम विदिन 24 आवर्स उनकी सबकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं, हम उनको मैनेज कर पा रहे हैं। और हमारा जो सैम्पलिंग का दर है वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। और पॉजिटिविटी दर अगर हम निकालते हैं तो मध्य प्रदेश में हम तीसरे नंबर पर सबसे कम पॉजिटिविटी दर पर हमारा नाम आता है। इस तरीके से हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि केस अभी भी निकल रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि हमारे लोगों को समझना होगा। हमारे जो शहर के लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं, कुछ लोगों को अवेयर होने के बाद भी जो शासन की गाइडलाइन है, जो प्रशासन चाहता है, जो हम लोग चाहते हैं, उसको ठीक से फॉलो नहीं करने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे केसेस निकल रहे हैं कंटिन्यूस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 उदाहरण मेरे समक्ष हैं। एक उदाहरण ऐसा है जो अच्छा पढ़ा लिखा संपन्न प्रतिष्ठित परिवार है, उसको हमारी मोबाइल टीम आरआरटी टीम ने जाकर के चेक किया। सिम्टम्स आने से पहले किया, सिम्टम्स आने लगे तब चेक किया। उनको हमने बहुत प्रयास किया कि आप इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन हो जाइए, तो उन्होंने हम दबाव बनाया या ये कहें कि बहुत इंसिस्ट किया कि वो इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन नहीं हुए, घर पर ही रहे। और बार बार उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया, मास्क लगाना है, थोड़ा सा सेपरेसी रखना है, क्वारंटाइन होना है, दूसरे लोगों से डिस्टेंस बनाना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार में घूमते रहे। और इतना ही नहीं, उसके अलावा वो अन्य लोगों से भी मिलते जुलते रहे। कुछ समय बाद वो पॉजिटिव आ गए। जब पॉजिटिव आ गए तो वो सीधे जाके बीएमसी में भर्ती हो गए। और उसका परिणाम ये रहा, उन्होंने सावधानी नहीं रखी तो उनके परिवार में 3-4 लोग और पॉजिटिव आ गए और उस परिवार में एक डेथ भी हो गई। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ कि जो मकरोनिया का है, उसे घर में थोड़े से सिम्टम्स आए। हमारी एमएमयू आरआरटी ने उसको समझाया कि उसके पड़ोस में पॉजिटिव आया था, तो उसको समझाया कि देखिए आपको भी कभी सिम्टम्स आ सकते हैं, आज भले ही नहीं है। वो आदमी समझ गया, उसको सिम्टम्स नहीं थे। हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके बीडी हॉस्पिटल में रखा। बीडी हॉस्पिटल में 3-4 दिन रखने के बाद चौथे और 5वें दिन उसको सिम्टम्स आए। जब हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। जब पॉजिटिव आया तो हमने बीएमसी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसके घर में और कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला, सबके सब लोग नेगेटिव निकले। और वो भी आज अच्छे से बहुत स्वस्थ है और 1-2 दिन में डिस्चार्ज होने वाला है। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमें सीख लेना चाहिए और हमारे जो शहर के और ज़िले के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो अन्य लोगों को समझाएं। वो खुद तो पालन करें ही, साथ में दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, उनको शासन की गाइडलाइन का पालन करवाएं। कंटेनमेंट अगर एरिया बना है तो उसका ठीक से कंटेनमेंट का पालन करें। अगर मास्क लगाने का बोला है तो ठीक से मास्क लगाएं। किसी को क्वारंटाइन किया है तो ठीक से क्वारंटाइन। यदि कोई होम क्वारंटाइन हो रहा है, भले ही उसके पास कितना भी बड़ा घर हो, लेकिन अगर वो घर वालों से मिक्स हो रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिक्स हो रहा है, तो उस क्वारंटाइन का कोई मतलब नहीं रहा। वो इसका मतलब ये हुआ वो व्यक्ति जानबूझकर अपने परिवार को संकट में डाल रहा है, अपने दोस्तों को संकट में डाल रहा है और रिश्तेदारों को संकट में डाल रहा है।
मैं दूसरे लोगों से भी अपील करूंगा, यदि किसी के आस पड़ोस में पॉजिटिव आ रहा है तो चाहे उनका व्यवसाय हो, चाहे उनका घर का निवास हो, उनसे दूरी बनाएं, उनके पास में नहीं आए। अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो ऐसे लोगों से, ऐसे संस्करणों से हमें दूर ही रखना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल होगा, केस निकलते रहेंगे। हमारा जो प्रयास है हम करते रहेंगे, प्रशासन का जो प्रयास है प्रशासन करता रहेगा, शासन का जो प्रयास है हम कर ही रहे हैं। लेकिन हमें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हर बार मैं एक ही बात कहूँगा, मास्क 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 मास्क। जैसे दो व्यापारी शहर में जो बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे, एक तो युवा भी थे, दो की मृत्यु हो गई, तो आप इसमें कहाँ देखते हैं कि चूक कहाँ हुई उन लोगों से? उनसे ये चूक यही हुई कि जब हमारी टीम ने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया तो हमारी टीम की बात को ठीक से सुना भी नहीं, माना भी नहीं, और जो शासन की गाइडलाइन है वो ठीक से पालन नहीं किया। अगर शासन की गाइडलाइन ठीक से पालन किया जाता, शुरुआत से थोड़ा सा ये समझना चाहिए, ये बीमारी है, ये बीमारी सबको बराबर रिजल्ट देती है, बराबर सबको एक जैसा परिणाम देती है, एक जैसे ही होती है। इसमें न संपन्नता का कोई रोल है, न इसमें प्रतिष्ठित होने का कोई रोल है, न कोई और चीज़ का कोई रोल है। इसलिए ये थोड़े से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस बात चूक हो रही है लोगों से, इसलिए इस तरह की घटनाएं। जैसे सर आपके जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हैं जो आपने बनाए हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई देती है। जैसे लोगों से कहा जाता है कि 2-3 दिन के लिए ले जा रहे हैं, फिर उनको 14 दिन के लिए रख लिया जाता है, तो घबरा जाते हैं लोग। तो एक ट्रांसपेरेंसी की कमी, और इनसे थोड़ा लोग भयभीत हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं सुधार की ज़रूरत है क्या? नहीं, हम ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई थी बात, इसमें हमने अपनी एमएमयू को, आरआरटी को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि लोगों को बताना है कि जिन लोगों को भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको हम 10 दिन के बाद ही सैंपलिंग कराएंगे। यदि बीच में सिम्टम्स आते हैं तो हम सेम डे तत्काल उसकी टेस्ट कराएंगे और उसके अनुसार हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो उनकी सैंपलिंग की जल्दी नहीं है, उनको 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन ही कराई जानी है। और ये शासन की गाइडलाइन है। शासन की गाइडलाइन ये इसलिए है कि यदि किसी व्यक्ति की हम 4थे दिन, 5वें दिन हम सैंपलिंग करा देते हैं और अगर वो नेगेटिव निकलता है और फिर वो 9वें 10वें दिन जा कर के अगर पॉजिटिव निकलता है तो वो इतने में तो अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, बहुत सारे लोगों को फैला चुका हुआ। इसलिए शासन की ये गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना चाहिए। और हम ये मान के चलें जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए जा रहे हैं उनको हम 10 दिन तो क्वारंटाइन करते ही करते हैं। और ये भी याद रखें कि एक बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो गया है कि 7 दिन का क्वारंटाइन हो गया, 10 दिन का क्वारंटाइन हो गया। हर हालत में, प्रत्येक हालत में एक ही समय है, वो है 14 डेज का, 14 दिन का क्वारंटाइन है, चाहे होम क्वारंटाइन हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो। इवन ये बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। सर जो सागर है उसमें जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आप समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए कि वो क्या हो सकती है जिनका लोगों को पालन करें, बिल्कुल मोटे तौर पे। दूसरे अगर ज़िले की स्थिति देखें तो हमारे सागर की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे केसेस कम हैं दूसरों की तुलना में, जनसंख्या वाइज देखें तो। परंतु जो मेहनत हमारी टीम, जो हमारा ज़िले के प्रशासन जितनी मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत में अगर पूरा सहयोग अगर हमें मिल जाए तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम और भी अच्छे हो सकते थे। उसमें 2 ही चीज़ का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस और मास्क। हर वक्त आदमी को मास्क लगा के रखना है, ज़रूरत पड़े तो सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, हाथ धोने का इस्तेमाल करना है। और यदि कोई पॉजिटिव केस आ रहा है तो उससे दूरी बना करके जो भी गाइडलाइन है, जो हमारी टीम सजेस्ट कर रही है, उसका पालन करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ग्राउंड जीरो से बात की। थैंक यू।